तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। दिनांक 9 अगस्त 1850 ईस्वी में श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने भवन में विराजमान है एवं अंतरंग भक्तों से बातचीत कर रहे हैं, जो कि मास्टर मास्टर ने लिखा है। जो श्री रामकृष्ण का जो वचन अमृत है, कथा अमृत है, जो लिखा हुआ है, हमें याद रखना चाहिए उपनिषद के वाणी, आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा। जो वक्ता आश्चर्य है, स्वयं भगवान है, श्री रामकृष्ण है, एवं जो लब्धा जिसको बोला है, जो लिखा है, वो भी आश्चर्य है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के अंतरंग पार्षद है। चैतन्य देव का साथ भी लाए थे, ठाकुर ने उल्लेख किया। तो वचनामृत में जो लिखा हुआ है, वी हैव टू रीड वेरी केयरफुली, रीड बिटवीन द लाइन्स, और एल्स विल मिस वेरी ग्रेट मैसेजेस। यहाँ पर भी जो लिखा है, पहले हम इतना बार पढ़ चुके हैं, कभी हमारा दिमाग में नहीं आया। अभी मैं जब देख रहा हूँ, अरे इसके भीतर तो अनेक अर्थ लिखित है। एक तो साधारणतः बताया कि समाधियाँ 5 प्रकार होती है, वो भी जो ठाकुर ने नहीं बताया। एक ऋषिकेश का कोई बाहर का साधु आके ठाकुर को सुनाया कि समाधियाँ 5 प्रकार होती है, और ठाकुर अपने अनुभूति के बल पर उसको समर्थन कर रहे हैं। कैसे होता है, ऋषिकेश का साधु नहीं बताया, वो ठाकुर बोल रहे हैं, ये ऐसी अनुभव होता है, अपने अनुभूति के अनुसार बता रहे हैं। जो जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं, 5 प्रकार है। जैसे पहले चींटी का जैसा वो सिर सिराते हुए ऊपर में उठता है, कुंडलिनी शक्ति रीढ़ का हड्डी के बीच से सुषुम्ना नाड़ी से उठता है। एक पिपीलिकावत, फिर बताया कि कपिवत, बंदर के जैसा छलांग मार के एकदम उठ जाता है, कि कभी मीनवत, मछलियाँ जैसे फ्रीली चलते फिरते रहते हैं विदाउट एनी फिक्स डायरेक्शन, वैसे उठते हुए सिर पर चढ़ जाते हैं। या पक्षीवत, एक डाल से दूसरे डाल में गया, फिर उस डाल से इस डाल में आया, कोई फिक्स्ड उनका गतिविधि नहीं है, करते करते ऊर्ध्वगमन करके सहस्रार में पहुंच जाते हैं। नहीं तो तिर्यकवत, सांप का गति से टेढ़ी मेढ़ी करके जाता है। सांप नेवर ट्रैवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, whereas the ants always follow a straight line, just reverse, कभी ऐसी होगा कभी ऐसी होगा। तो नाना प्रकार का जो गतिविधियां हैं, उस अनुसार समाधि का प्रकार होता है, 5 प्रकार बताया। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, जो ऋषिकेश का साधु, ये तो बताया 5 प्रकार का होता है, दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ये 5 प्रकार का ही समाधि हो रहा है। আমি তো দেখছি তোমার पांच তোমার सब रकम ही है, बोल रहे, मैं देख रहा हूँ। तो ठाकुर तो नहीं बताया मेरा समाधि होता है, और उनका रीढ़ का हड्डी में, हड्डी के भीतर उनके कुंडलिनी शक्ति कैसे वो मूलाधार से सहस्रार तक पहुँच रहा है, ये जो गोपन से भी गोपनीय बात, ये ऋषिकेश के साधु का कैसे पता चल गया, ये हमारे मन में एक अनुसंधित्सा आना चाहिए। लेकिन ठाकुर बताया, वो आके बता दिया
ये 5 प्रकार का समाधियाँ होती है, मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारा 5 प्रकार का ही हो रहा है। ठाकुर ने उसका समर्थन किया, पुष्टिकरण किया। ही कैन नॉट डिनाई, ही कैन नॉट टेल ए लाई। तो ये जो उनके भीतर जो समाधि का प्रकार हो रहा है, ये तो कोई साधारण बात नहीं है। जो दूसरा व्यक्ति को कैसे पता चला, वो भी एक ऋषिकेश का साधु है, वो नज़दीक भी नहीं रहता है। ही कैन कम एंड सी, ही इज सेइंग आई एम सीइंग। तो ये जो बात, ये हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण एक संदेश है कि ये जो आध्यात्मिकता, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई होकस पोकस नहीं है, ये प्रत्यक्ष दर्शन की बात है। जैसे कहा जाता है, संतगण कहते हैं, जो हाथ में जैसे करामलकवत, हाथ में जैसे अमला हाथ में प्रत्यक्ष करके एक को दूसरे को दिया जाता है, वैसे ही आध्यात्मिकता का वो हस्तांतर होना संभव है, पात्रांतर होना संभव। ये हम सुना है कि आध्यात्मिकता ये एक प्रत्यक्ष का बात है। जो स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्रनाथ के रूप में ठाकुर के पास आए थे, तो सबको प्रश्न किया कि आप कोई भगवान को देखे हो, देखे हैं आप? देवेंद्रनाथ ठाकुर को भी पूछा, क्योंकि वो पहुंचा हुआ व्यक्ति थे। तो उन्होंने पूछा, आप क्या भगवान को देखे हैं? तो वो कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दिया, डायरेक्ट हाँ ना कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ बताया, तुम्हारे विशाल नेत्र है, तुम ज़रूर उनको दर्शन करोगे। वो भी बहुत पक्का है, पक्का बताया। लेकिन इस उत्तर से नरेंद्रनाथ का वो अच्छा नहीं लगा। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हुआ। मेरा प्रश्न का डायरेक्ट जवाब तो नहीं हुआ, आप भगवान को देखे हो कि नहीं। लेकिन जब श्री रामकृष्ण को पूछा, तब यहाँ पर एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया, ज़रूर देखा हूँ। और एक बात बताया, मैं तुमको जैसे देख रहा हूँ उससे भी प्रत्यक्ष देखा हूँ। ये दिस इज द बात है। द स्पिरिचुअलिटी इज मोर डायरेक्टली परसीवेबल दैन आवर रियलिटी। वी थिंक द रियलिटी इज द मैक्सिमम। जो विज्ञान का बात है, विज्ञान का जो अनुभूतियाँ सर्वोच्च है, ये नहीं है, क्योंकि विज्ञान में इसका कोई समष्टि, इस कोई समर्थन नहीं मिलेगा। हमारे भीतर, रीढ़ का हड्डी के भीतर जो कोई भी स्कैन करके अब लिख दीजिए, जिससे MRI CT स्कैन जितना है, हमारे भीतर जो स्पंदन हो रहा है वो कैसे माप करेगा? और वो भी आध्यात्मिक स्पंदन, कोई हमारा दैहिक स्पंदन नहीं है। जो रीढ़ का हड्डी से ये जो चींटिया का जैसे जा रहा है कि मछली का जैसे जा रहा है। लेकिन ऋषिकेश के साधु जो बोल रहे हैं, ये बात बहुत तज्जुब का बात है। और इस जो उनका जो दर्शन है, इसको हम नाकच भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिनाई व्हाट इज टेलिंग। श्री रामकृष्ण हैड टू कन्फर्म, हाँ ऐसे होता है। तो ऐसे हम देखते हैं जो महापुरुषों के जीवन में जो इन लोग एक दूसरे का जो आध्यात्मिक भावना बता देते हैं, इस आधार पर बताते हैं। जो स्मृतिचारण है, ये तो अनेक उदाहरण है। मैं इस प्रसंग में समय को देखते हुए सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहूँगा। जो जिसका समर्थन है हमारे जो किताबों में है, हमारे स्मृतिचारण में है। आप लोग अनेक भक्त, जो प्राचीन भक्त है, जानते हैं बेलूर मठ में जो मठ के जो अध्यक्ष थे, मठ के जो प्रधान थे, मैनेजर महाराज थे, तो भरत महाराज थे। स्वामी अभयानंद जी महाराज श्री माँ शारदा देवी के मंत्र शिष्य थे। आप लोग के भीतर अनेक व्यक्ति उनको दर्शन कर चुके हैं। अच्छा, मुझे भी सौभाग्य हुआ था उनके न केवल दर्शन किया, उनका अनेक स्नेह प्राप्त किया था। जब बेलूर मठ मैं रहा करता था, उनके पास ही ज्वाइन किया था। तो भरत महाराज और एक ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। भरत महाराज एन इंस्टीट्यूशन, एक बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति थे एवं श्री माँ के साक्षात मंत्र शिष्य थे।
तो उनकी जो माँ के पास मंत्र दीक्षा मिला था उस स्मृतिचारण भी हम लोग को किया था, एवं जिसका उल्लेख हमारे किताबों में है। आज जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं शारदा संघ में माँ की मधु स्मृतियाँ, वहाँ पर भरत महाराज का स्मृतिचारण हम लोग कर रहे हैं, जिसका ओरिजिनल शतरूपी शारदा में लिखा हुआ है। श्री स्वामी अभयानंद जी का स्मृति लिखित रूप से है ना। वहाँ पर जब दीक्षा का बात हुआ था, स्वामी अभयानंद जी लिख रहे हैं, मतलब स्मृति लिखा हुआ है कि उनकी श्री माँ शारदा देवी के साथ पास से दीक्षा लेने के लिए कोई मतलब नहीं था। उन्होंने वन की बेलूर मठ में राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद से उन लोग वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बोले थे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए, जो बलराम मंदिर में आए कुछ कर्म के लिए, जो बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी उनको बुला लिया। प्रेमानंद जी के वो असिस्ट करते थे एवं बहुत आभारी थे प्रेमानंद जी से। तो प्रेमानंद जी जब उनको बुलाया तो बुलाया किस कारण से, कोई दूसरा कोई व्यक्ति का दीक्षा लेने के संबंध में उसको बुलाया, जो उसको ले जाना है माँ को पास और उनको दीक्षा का बंदोबस्त कराना, भरत महाराज के नहीं। और जिस दिन दीक्षा होगा वो व्यक्ति का, उनके एक प्रेमानंद जी के निर्देश अनुसार, तब प्रेमानंद जी बताया कि उनको ले जाओ माँ के पास, और बताया कि और एक जो बात मैं बताऊंगा तुम क्या सुनोगे, पूछ रहे हैं, तो कर पाओगे? उन्होंने कि क्यों नहीं कर पाएंगे स्वामी जी, आप जो बोलेंगे हम कर लेंगे। तब बोल रहे हैं मैं जो तुमको बता रहा हूँ, जाके माँ के पास दीक्षा ले लो, मंत्र दीक्षा ले लो। तो वो भरत महाराज बता, मैं तो उसको पहचानते, उससे कभी बातचीत नहीं हुआ, और उनको माँ भी मुझे नहीं पहचानते, मैं भी माँ को नहीं पहचानता हूँ। पर नहीं माँ तुमको पहचानते, तुम जब वो रामकृष्ण जी की सेवा किया था, माँ तुमको बहुत तारीफ़ किया, माँ तुमको पहचानते, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम चले जाओ और जाके ये कपड़ा ले जाओ, ये सब करो, आज ही सुबह तुम्हारा दीक्षा हो जाएगा। महाराज का आदेश जाके उपस्थित हुआ। मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ, बहुत इसके भीतर भी बात हैं। तो जाके ज़्यादा दूर नहीं है, बलराम मंदिर से उद्बोधन में चले गए, माँ की बाड़ी में जाके बैठे हैं, एक एक करके सबको इंडिविजुअली बुला जा रहा है। वो नीचे बैठे हैं, ऊपर में बुला जा रहा है। पहले उसका जो इसको लेने के बाद था उसको हो गया, फिर जब इनका टर्न आया भरत महाराज का, ऊपर में गया, वो लिखा हुआ है। जब गया तब माँ ने बताया, देखो एक ये आसन में बैठो। तो माँ ने पूछा, जो दो चार बात पूछा, उसके बाद बोला जी तुम्हारा क्या इष्ट है, किस मंत्र से तुमको अच्छा लगता है? तो उन्होंने बताया, माँ हमें कुछ पता नहीं है, मेरा कौन सी इष्ट है, कौन से मत से हमको ठीक होगा, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं निर्णय करने में असमर्थ हूँ। माँ बोले ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर माँ कुछ समय ध्यान किया, ध्यान करके उनको दीक्षा मंत्र दे दिया, उनकी इष्ट बता दिया। फिर बाद में लौटने के बाद भरत महाराज स्मृतिचारण कर रहे हैं, मैं तो मेरा मन की बात बिल्कुल नहीं माँ को बताया, लेकिन मैं बाद में देखा, मैं जिस ढंग से इतना दिन से साधन भजन कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वही मंत्र, वही पद से हमको उन्होंने वही अनुसार माँ मुझे गाइड किया, और उसी अनुसार ही मंत्र मिला और लिखा। वो मिलकर हमें इतना तृप्ति हुआ, इतना आनंद हुआ, यद्यपि माँ को हम बिल्कुल कुछ बताया नहीं, लेकिन माँ उन्होंने उनको सब समझ लिया। यही बात है कि बोलने का आवश्यकता नहीं है, जो आध्यात्मिक भाव से जिसको उद्दीप्त होता है, वो एक दूसरे का भीतर का अनुभूति वो जान लेते हैं। जो आध्यात्मिक अनुभूति का बात हो रहा है, तो जो हमें भी नहीं पता है, लेकिन जो पहुँचा हुआ व्यक्ति है उसको पता चलेगा। इसी आश्चर्य की बात है, उन्होंने बताया मुझे पता नहीं,
लेकिन उन्होंने बता दिया। इसका और एक स्पष्ट एक उदाहरण है कि शरद महाराज के जीवन में, जो कि श्री रामकृष्ण भक्त मालिका में लिखा हुआ है, गंभीर महाराज की जीवनी। तो उसमें है, एक दिन दक्षिणेश्वर में, तब वो बालक थे, वो गए से बातचीत हो रहा था, और श्री रामकृष्ण तब गणेश का बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। गणेश का जैसे इतना विद्वान, इतना उनका सिद्धि, इतना वैराग्य, मातृभक्ति, बहुत प्रशंसा तारीफ कर रहे हैं। और शरद महाराज जी बहुत उसको सुन के प्रसन्न हो गया, बना हाँ गणेश जी अनूठा है, गणेश जी हमारा जीवन का आदर्श है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, वही जीवन का आदर्श है हमारा। साथ साथ श्री रामकृष्ण उनको संशोधन कर, नहीं, गणेश तुम्हारा आदर्श नहीं है, तुम्हारा आदर्श है शिव, तुम शिव के भक्त हो। तो शरद महाराज लिखा, अरे मैं इतने दिन गणेश का आदर्श मान रहा हूँ, कैसे शिव बता दिया। और ये भी बताया, तुम अपने को शिव समझोगे और मुझे शक्ति समझोगे, ये भी बताया। इसका रहस्य तो उन लोग ही जानते थे, लेकिन इसका जो टिप्पणी दिया है गंभीरानंद जी महाराज, वो बहुत अनूठा टिप्पणी दिया है। उस अंश में लिखा हुआ है कि परवर्ती जीवन में हम लोग देखते हैं कि शरद महाराज सही रंग से शिव जी जैसे थे, इतने जो गरल उसने पान करते हुए भी इतना सेवा किया, ये अद्भुत है। कितना प्रतिकूल परिवेश में वो झेले हैं, जो कि उसके जीवन में लिखा हुआ है। लेकिन उनका जो सेवा, एक ओर से श्री माँ शारदा देवी का आजीवन सेवा, एवं दूसरे ओर से रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के साधारण संपादक रूप से परिचालन करना, एवं अविचलित होकर आशुतोष जैसा कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हुआ। शरद महाराज के मंत्र शिष्य श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी हम लोग को बोले थे, कभी उनका कभी हम लोग कृत्रिम क्रोध भी नहीं देखा, कोप भी नहीं देखा, अचंचल थे। जब हम लोग बहुत कुछ गलती कर लेते, तब मैक्सिमम बोलते थे माधुर, बंदर, बस इतना उनके गाली है, बहादुर। जब कुछ गलती कर लेते, बहुत ज़्यादा गलती, ऐसी थे आशुतोष जैसा। और उनके इतने कर्म का जो शक्ति, वो था श्री रामकृष्ण एवं श्री माँ। ठाकुर ने बताया, मुझे शक्ति समझेगा, ही सोर्स ऑफ पावर वह श्री रामकृष्ण श्री माँ, और वो आशुतोष जैसे कर्म संपादन किया। तो ठाकुर ने बता दिया, जबकि वो बोला नहीं, वो जानते नहीं थे। तो आध्यात्मिक जीवन में जो अनुभूतियाँ होती है, उसका दो पहलू होता है, एक स्वसंवेद्य, दूसरा परसंवेद्य। एक खुद को पता चलेगा और दूसरा है औरों को पता चलेगा। जो भौतिक जो अनुभूतियाँ होता है, शारीरिक जो अनुभूतियाँ होता है, तो मुझे पहले पता चलेगा। अगर मैं भूखा हूँ या मैं भरपेट हूँ, मुझे पता चलेगा भूख लगा कि नहीं। और हमारे शक्ल देख के दूसरा किसी को थोड़ा बहुत पता चलता है। लेकिन जो मन का भी ऐसी हालत है, जब हम जो हमारा जो आध्यात्मिक शारीरिक जो अनुभूतियाँ हैं,
दूसरा व्यक्ति अगर हमारा नज़दीक में आएगा तो हमको देखकर उसको पता चलता है, आई एम हैप्पी और आई एम सॉरी, मुझे देखकर पता चलेगा। तो एक दूसरे का जो शारीरिक अनुभूतियाँ जानने के लिए शारीरिक नज़दीकी चाहिए, करीबी चाहिए। वी मस्ट बी क्लोज टू वन अनदर फिजिकली इन ऑर्डर टू एसरटेन द फिजिकल कंडीशन। वैसे ही एक दूसरे के अगर मानसिक रूप से हम करीबी पहुँचेंगे तभी ना उसका मन जान लेंगे। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल क्लोजनेस इज़ नॉट द वे टू मेजर द मेंटल वाइब्रेशन। वन हैज़ टू बी क्लोज मेंटली इन ऑर्डर टू फील। इसीलिए जो महापुरुष होते हैं वो एक दूसरे को ये कहा जाता है अंतर्यामिन। जो उनके मन इतना बृहत होता है वो एक दूसरे का मानसिक जो अवस्था भांप कर लेते हैं। इसी को परसंवेद्य कहलाता है, एक दूसरे को जान लेना। और इसके आगे है जो आध्यात्मिक जगत में जब हम पहुंच जाते हैं तब आध्यात्मिक जो अनुभूतियाँ वो दूसरे को पहचान लेते हैं। जैसे कि माँ इधर देख लें, इसका आध्यात्मिक इष्ट है कौन है, इनका भी मानसिक जगत के बाहर है, मन में नहीं जानते, मन के ऊपर में है, चैतन्य अवस्था में है। उसका भी भाव वो महापुरुष लोग उस जांच कर लेते हैं। इधर ऋषिकेश के साधु जब इतना कर सकते हैं तो महापुरुष लोग और कितना क्या कर सकता है वो भी हमें अनुमेय है। इस चर्चा को और हम थोड़ा बहुत विस्तार करेंगे, अगले दिन उसका चर्चा होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ है। अपने अपने समय पर ज़रूर आप लोग ये विश्वव्यापी आध्यात्मिक स्मरण में युक्त रहेंगे। और गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास है 10:30 बजे से, एवं शाम को युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा भारतीय व्याख्यान के आधार पर तथा निर्देशित ध्यान गाइडेड मेडिटेशन होगी युवाओं के लिए, जो कि यूट्यूब में सबके लिए दिखाया जाएगा। एवं संध्या रीति के उपरांत सामूहिक भजन, इसका लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत आमंत्रित है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।